तीर्थंकर प्रभु महावीर को नमन। तीर्थंकर के प्रतिनिधि परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में वंदना। साध्वी वरिया जी, साधु साध्वी वीरेंद्र समणी जी, बंधुओं एवं बहनों, परम पूज्य गुरुदेव की अमृत देशना सुनने का हमें सौभाग्य प्राप्त कुछ समय पश्चात हो सकेगा। मैं गीत के लिए निवेदन करता हूँ मधुर संगायक मुनिश्री राजकुमार जी स्वामी। साधना में मन लगाना चाहिए, साधना में मन लगाना चाहिए। सुप्त चेतन को जगाना चाहिए, सुप्त चेतन को जगाना चाहिए। साधना में मन लगाना चाहिए, साधना में मन लगा। क्यों सताए क्रोध का आवेश अब, क्यों सताए क्रोध का आवेश अब। सहज समता को सजाना चाहिए, सहज समता को सजाना चाहिए। हम नहीं अभिमान करना चाहते, हम नहीं अभिमान करना चाहते। मार्गोत्सव को मनाना चाहिए, माधवोत्सव को मनाना चाहिए। वंचना मन को बनाती है मलिन, वंचना मन को बनाती है मलिन। सरलता से पेश आना चाहिए, सरलता से पेश आना चाहिए। साधना में मन लगाना, लोभ सर्व विनाशकारी जगत में, लोभ सर्व विनाशकारी जगत में। काम पर कंट्रोल करना चाहिए, काम पर कंट्रोल करना चाहिए। सुप्त चेतन को जगाना
चाहिए, सुप्त चेतन को जगाना चाहिए, साधना में मन लगा। क्यों करे ईर्ष्या किसी से भी कभी, क्यों करे ईर्ष्या किसी से भी कभी, भावना मुदिता हृदय में चाहिए, भावना मुदिता हृदय में चाहिए, साधना में मन लगाना। क्यों करे स्वाध्याय में आलस्य हम, क्यों करे स्वाध्याय में आलस्य हम, ध्यान को शुभ धन बनाना चाहिए, ध्यान को शुभ धन बनाना चाहिए, सुप्त चेतन को जगाना चाहिए, साधना में मन लगाना चाहिए, विमल भावों को उभारे हम सभी, विमल भावों को उभारे हम सभी, दुष्ट भावों को भगाना चाहिए, दुष्ट भावों को भगाना चाहिए, सुप्त चेतन को जगाना चाहिए, सुप्त चेतन को जगाना चाहिए, साधना में मन लगाना चाहिए, साधना में मन लगाना चाहिए, साधना में मन लगाना चाहिए। पूज्य प्रवर का यह गीत साधना में मन लगाना चाहिए। हम सभी साधक ही हैं, एक साधु के रूप में हैं, आप लोग श्रावक के रूप में हैं, दोनों साधक हैं। हमें मन लगा करके साधना करनी चाहिए और सुप्त चेतन को जगाने का अभ्यास करना चाहिए। और सब सहज ही अभी वर्तमान में सघन साधना शिविर चल रहा है। उन लोगों के लिए भी यह गीत उनके सामने एक मॉडल बन सकता है। इस गीत के माध्यम से गुनगुना करके अपनी साधना को मन से करें ताकि निष्पत्ति आ सके। निवेदन अमृत देशना के लिए परम पूज्य गुरुदेव। पन्नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आयारो आगम में कहा गया है,
ते फांसे पुट्ठो धीरो अहिया सिज्जासित। सहन करना साधना होता है। आदमी प्रतिकूल परिस्थितियों को भी समभाव से सहन करे और अनुकूल परिस्थितियों में भी शांत रहने का प्रयास रखे, यह सहिष्णुता है। कठिनाइयाँ जीवन में नहीं आए, यह कहना प्रायः कठिन है। बड़े बड़े लोगों के जीवन में भी कठिनाइयाँ, संघर्ष आ जाते हैं, छोटों के जीवन में भी आ जाते हैं। कठिनाइयाँ, संघर्ष बिल्कुल नहीं आए, ये हमारे हाथ की बात जरा कम है या नहीं है। हो सके उतना बचाव का प्रयास किया जा सकता है, पर आ जाए कठिनाइयाँ तो मन में समता भाव रहे, मनोबल रहे, और आ गई स्थिति अब डरना क्या है। संस्कृत में एक श्लोक है, तावद भयाद्धि भेतव्यम यावद भय मनागतम आगतंतु भयम वीक्ष्य प्रतिकूर्यात यथा विधि यथोचितम। कि भाई जब तक स्थिति नहीं आए तब तक ठीक है, मान लो डर भी लगता है, पर स्थिति सामने आ गई उसके बाद डरना नहीं चाहिए। फिर तो उसका प्रतिकार समाधान जो कुछ हो सके वो किया जा सकता है, फिर निर्भीकता रखने का प्रयास हो। तो प्रतिकूल परिस्थिति, कठिनाई में भी निर्भयता, समता, शांति का भाव रखना, यह साधना होती है। कि साधना में मन लगाना चाहिए। तो साधना में मन लगाना है, हमें समता का भी विकास करना है, करना चाहिए। और अनेक बातें बताई गई कि कैसे सरलता है, लोभ से बचना है, ईर्ष्या से बचना है, अहंकार से बचना है। तो ये सब साधना की चीज़ें हैं। तो सहनशीलता साधु में तो होनी बहुत जरूरी है। कि साधु के जीवन में तो परिसह भी आ सकते हैं, परिसह न आए तो भी सहन करने की शक्ति तो रहनी ही चाहिए, रहनी चाहिए। आप लोग जो गृहस्थ हैं, आपके जीवन में भी सहिष्णुता रहनी अच्छी है, शुभंकर है, क्षेमंकर है। परिवार में रहें, समाज में रहें, व्यक्तिगत जीवन में देखें, अनुकूलता प्रतिकूलता आ सकती है। और उन स्थितियों में शांत रहना, सम रहना। भगवान महावीर के जीवन पर हम ध्यान दें, उनके सामने तो कितनी परिस्थितियां आई थी। चाहे चंडकौशिक सर्प, शूलपाणी यक्ष मंदिर का घटनाक्रम और ग्वाला के द्वारा प्रहार करने की स्थिति का उत्पन्न होना, देव शक्ति द्वारा भी कुछ कठिनाई पैदा कर देना, ऐसी अनेक स्थितियां हैं भगवान महावीर के जीवन की। तो उन्होंने कितना समत्व भाव रखा होगा। आचार्य भिक्षु के जीवन को देखें, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने छाती पर वो मुक्का, ऐसी स्थान खाली करवा लेना, चौमासे के बीच में विहार करना पड़े, ऐसी कितनी स्थितियां आई थी।
तो ऐसी स्थितियों में समभाव में रहना। आचार्य श्री तुलसी के जीवन को देख लें, उनके जीवन में भी संघर्ष, कठिनाइयाँ कितनी आई। तो बड़े बड़े लोगों के जीवन में भी प्रतिकूलताएं आ सकती हैं। तो बड़प्पन इसमें है, उन प्रतिकूलताओं में समचित्त रहना, हिम्मत रखना, घबराना नहीं, गुस्सा आवेश भी नहीं करना, यह बड़प्पन की बात होती है। कठिनाई आए ये तो सामान्य बात है, पर सहन करें हम, ये बड़ी बात हो जाती है। तो गृहस्थों के जीवन में भी कठिनाइयाँ तो आ ही सकती हैं। आपके जीवन में भी कभी पारिवारिक समस्याएं हैं, कभी व्यापारिक समस्या है, कभी कोई समाज की समस्या है, खुद के स्वास्थ्य की कभी समस्या हो जाए, अनेक प्रकार की समस्याएं पैदा हो सकती हैं। समस्या में भी शांति रखना और समस्या में यथा औचित्य तपस्या करना, कि तपस्या से एक समस्या दूर हो जाए। तपस्या जो धर्म की साधना है, तो तपस्या से समस्या दूर हो जाए, न भी हो कर्म निर्जरा का लाभ मिल जाए। अनेक रूपों में सहिष्णुता की बात हो सकती है। शारीरिक सहिष्णुता, वाचिक सहिष्णुता, मानसिक सहिष्णुता, वैचारिक सहिष्णुता। विचार भेद है, एक परिवार के सदस्यों में भी, भाई भाई में भी विचार भेद है। विचार भेद की स्थिति को भी कैसे टेकल करना, उसमें भी कैसे शांत वातावरण बनाए रखना। अपने अपने विचार हैं, तो अब विचार भेद है, मतभेद है, मतभेद दूर हो जाए तो ठीक है, न हो तो भी मन भेद न हो। मतभेद तो है, अपनी जगह पड़ा है मतभेद, मन भेद न हो। व्यवहार में कोई कटुता नहीं है, मतैक्य न हो, मत वैमत्य हो, तो भी मानसिक कोई वो कठिनाई वाली बात नहीं है, सौहार्द का भाव है। तो वैचारिक सहिष्णुता, विरोधी विचार है तो भी साथ में रह रहे हैं, विरोधी विचार वाले व्यक्ति भी साथ में रहें और सौहार्द से रहें। कि भी विचार हैं वो एक विषय के हमारे अलग अलग हैं, बाकी बातों में तो हमारे ठीक ही है, तो वो विषय पड़ा है, अपने व्यवहार में ऐसे चलना है, बाकी अपना अपना विचार पड़ा है। कभी और चर्चा करें, एक मत हो जाए तो हो जाए, नहीं भी हो पाए, अपना अपना विचार पड़ा है, हमारा व्यवहार ठीक रहे। विचार में भले भेद है, व्यवहार में भेद नहीं, व्यवहार हमारा अच्छा रहे। तो वैचारिक सहिष्णुता, दूसरे के विचारों को भी एक सीमा तक या औचित्य के अनुसार सहन कर लेना। सहमत होना जरूरी नहीं है, विचार से सहमत होना जरूरी नहीं है, पर लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, शांति से रहेंगे। सहमत होना तो जरूरी कैसे हो, विचार अलग अलग है तो सहमत नहीं हूं, तो करना वही है जो आप कहते हैं कि भाई बड़े हैं, बड़ों ने का भी यह काम ऐसे करना है, तो छोटे कहते हैं भी हमारे बात जची तो नहीं है, हमारी सहमति भी नहीं है, पर आपका कथन है, निर्णय है, तो करना हमें वही है जो आप कह रहे हैं। यह संगठन के लिए भी एक अच्छी बात होती है कि विचार भेद होने पर भी आपका फिर निर्णय जो है हमें वैसा ही करना है। एक बार संतों से कहा गया कि कई संतों को यहाँ से विहार करना है,
इस जगह पर नहीं रहना, और एरिया में रहो, यहाँ से विहार करना है। तो संत आए और संतों में से वरिष्ठ मुनिश्री बोले कि आचार्य प्रवर, आपका जो आदेश आया है कि हमें यहाँ से आसपास की एरिया में रहना, यहाँ नहीं रहना है, तो हमें तो वही करना है जो आपका आदेश है। परंतु हमारा निवेदन यह है कि अभी आप हमको अपने पास ही रखें, हमें दूर अलग अलग न भेजें। कुछ कठिनाई की स्थिति है तो हम आपके पास में रहें, ऐसी हमारी भावना है। तो हमारा निवेदन है कि हो सके तो आप हमें अपने पास में रखो, पर करना हमें वही है। फिर आपका आदेश है कि विहार करना, हमें करना तो वही है जो आपका आदेश। हमने निवेदन कर दिया, हो सके तो आप कृपा कर हमें अपने पास रखो, वरना हमें जो आपका आदेश है वही करना है। तो बोले जच्चा तो नहीं कि विहार करें, पर आपका आदेश है, हमें विहार भी करना है। हमारा निवेदन यही है, आप अभी हमें अब आपके सानिध्य में ही रखो। तो विचार की भिन्नता तो हो सकती है कि बात जचे न जचे, वो जबरदस्ती कैसे दिमाग में जचाएं, नहीं जचती तो नहीं जचती। तो नहीं जचना इतनी बुरी बात नहीं है, पर करना वही है जो आपका आदेश है, वो हम प्रसन्नता से करें जो आपका आदेश है। तो मतभेद और मन भेद कि मतभेद तो है, आपके आदेश वो हमारे दिमाग में नहीं बैठा है, परंतु मन भेद नहीं है, आपके प्रति समर्पण है, आपकी आज्ञा के प्रति समर्पण है। आपका आदेश है विहार करना, हमें विहार करना है। हमारा निवेदन आपके पास कर दिया, आपके चरणों में कर दिया कि हो सके तो अभी हमें आपके सानिध्य में रखें। तो यह विचार भेद होने पर भी वो समर्पण का भाव रह सकता है। तो सहिष्णुता वैचारिक सहिष्णुता है। एक परिवार में पिता का विचार अलग है, बेटे का विचार अलग है, अलग अलग विचार के हैं। पिता थोड़ा पुराने समय का है, बेटा नए युग का है, विचारों में जनरेशन गैप भी थोड़ा है, विचार नहीं बैठते। फिर भी विचार अलग अलग हैं, पर सोच लें अब करना क्या है। तो थोड़ा सामंजस्य बिठाने का प्रयास हो। भी विचारों में मेल नहीं खाता है, पर हमारे परिवार की व्यवस्था यह रहनी चाहिए। तो मिलजुल के कोई निर्णय कर लिया, ठीक है, निर्णय हो गया, अब उस पर हमें ध्यान देना है। तो यह वैचारिक सहिष्णुता। और वाचिक सहिष्णुता, कोई कठोर शब्द बोल दिए तो उनको भी सहन कर लेना कि ठीक है, बोल दिया, कह दिया, हमें शांति। कई बार आवेश आता है तब आदमी कुछ कड़ा बोल देता है, बाद में वो भी कई बार ठंडा पड़ जाता है। एक बार वो आवेश में आदमी बोल देता है, पर जान लिया इसकी प्रकृति है, थोड़ी आवेश में बोलता है, आधा घंटा घंटा बाद में ठंडा पड़ जाता है। तो भी ठीक है, दूसरे सहन कर ले कि कुछ देर बाद तो ठंडा होता ही है प्राय, थोड़ा बोल दिया, अभी हम शांति रखें, सुन ले। तो शब्दों को भी सहन कर लेना। और मानसिक सहिष्णुता, मन के अनुकूल काम नहीं हो रहा है तो ठीक है, मन के प्रतिकूल अपमान हो रहा है तो उसमें भी शांति। अपमान कर दिया तो कर दिया, कि औरों का सम्मान किया, मेरा सम्मान तो किया ही नहीं। मैंने भी कितना काम किया, न मोमेंटो दिया, न कुछ दिया, न नाम लिया, तो इसको भी सहन कर लें, कोई बात नहीं। काम किया वो मेरा कर्तव्य था, सम्मान किया कि नहीं किया वो मेरी मांग नहीं होनी चाहिए कि मेरा सम्मान हो। सम्मान हो न हो, मैंने अपना कर्तव्य निभाया है, काम किया है। तो मानसिक सहिष्णुता और शारीरिक सहिष्णुता। सर्दी गर्मी कुछ कठिनाइयाँ हैं तो सहन करने की चेष्टा करें। कि गर्मी है, हमारे संत लोग हैं भी कि गर्मी है, रात को स्थान गर्मी का मिला है और
मौसम मई महीने का, जून महीने का, और स्थान भी अनुकूल नहीं है तो कोई बात, थोड़ा एक रात सहन करो, थोड़ा समय सहन, गर्मी है तो है। ये तो संवेदन है सर्दी के, गर्मी के, इनसे डरो मत, भागो मत, कतराओ मत, शांति से बैठे रहो। सर्दी है तो सर्दी को सहन करो, गर्मी है तो गर्मी को सहन करो, मन में आकुल व्याकुल मत बनो। बस आदमी का मनोबल मजबूत हो तो ये शारीरिक कठिनाइयाँ और ठीक आ गई वो कभी जा भी सकती हैं, नहीं भी जाए तो कोई बात नहीं, अपने शांति रखो। तो शारीरिक प्रतिकूलताओं को भी सहन कर लेना। सोने के लिए आंगना थोड़ा उबड़ खाबड़ मिला है तो जो मिला वो ठीक है, जितना हो सके अपना बचाव करो कठिनाई से। फिर भी कठिनाई है, थोड़ा बैठे बैठे रात निकाल दो, थोड़ा सो जाओ, कभी बैठ जाओ, रखो शांति। यह शारीरिक सहिष्णुता। आदमी कठिनाई से डरता रहता है तो कठिनाई ज़्यादा हावी हो सकती है। डरे नहीं, फिर कठिनाई भी कभी दूर भी हो सकती है। तो मुश्किलें आ जाएं, मुश्किलों से आदमी डरे नहीं, घबराए नहीं, आकुल व्याकुल न बने, संतुलन न खोए। मुश्किलों में, कठिनाइयों में भी प्रसन्न यानी शांति में रहने का प्रयास रखे। तो आयारों में कहा गया, ते फांसे पुट्ठो धीरो अहिया सिज्जासी, कि धीर पुरुष है वह उन परिस्पर्शों परिसहों को स्पृष्ट होने पर भी उन्हें सहन करे। धीर आदमी सहन करे। कांच कथीर अधीर नर, कशान उपजय प्रेम, कसनी तो धीरा सहे, कह हीरा कह हेम। कि कांच है वो क्या सहन, थोड़ा फेंको कांकरा पत्थर, कांच फूट जाता है, सहन कहाँ किया। कथीर है। अब अधीर आदमी है, थोड़ा बोल दो या तो आवेश में आएगा या रोने लग जाएगा, तो अधीर आदमी सहन नहीं कर पाता है। परंतु धीर आदमी है वो सहन कर लेता है। हीरा, हीरा सहन करता है। हेम, स्वर्ण सोना सहन करता है। तो सहन करने वाला सोना बन जाए, हीरा बनता है। सहन करने वाला आदमी भी ऊंचा उठ सकता है। तो हमें सहन करना चाहिए। सहन करो सफल बनो, सहन करो सफल बनो। कि सहन करें परिस्थितियों को। तो रिश्तों में भी ये कटुता नहीं आती है, सहन कर लेंगे। दो संत है आपस में, सहन कर लिया, कोई बोल दिया तो सहन कर लिया, तो संबंध भी हमारे ठीक रह सकते हैं। वापिस बोलना शुरू कर दिया तो संबंधों में कटुता बढ़ सकती है। तो सहन करना तो एक बढ़िया मंत्र है। तो और मंत्र भी हैं, वो पाठ बोलो, वो मंत्र है। सहन करना भी अपने आप में एक प्रकार का मंत्र है, अच्छा उपाय है शांति का। तो शास्त्र की जो वाणी है, अहिया सिज्जासी, सहन करो, सहन करना। तो हम सभी जीवन में सहिष्णुता रखने का प्रयास करें, यह काम्य है। दानान सिद्धम अभयपयाणम, सच्चे सुया अणवज्जम वयंती, तवे सुया उत्तम बंभचेरम, लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते। थोड़ा प्रश्न वो बच्चे, थोड़ा जिन्होंने कल एक बार पूछ लिया वो दोबारा नहीं आकर के नए बच्चे दूसरे। पहले बिल्कुल भी नहीं पूछा था ना, पहले नहीं पूछा, ठीक है। हाँ चलो चलो, दोनों का तुम सुनो। हाँ बोलो बोलो। वंदे गुरुवरम। भगवान महावीर के समय कौन सा धर्म चलता था? धर्म, अब धर्म तो यूँ दुनिया में तो अनेक हो सकते हैं, पर हमारा धर्म है वो जैन धर्म है। भगवान महावीर के समय भी हमारा यह धर्म था और वो परंपरा चलती आ रही है।
तो हमारा जैन धर्म, उसका नाम निर्ग्रंथ प्रवचन हो, जो भी हो, नाम हो न हो, हमारी जो वर्तमान की जैन धर्म की परंपरा है, वैसे तो भगवान महावीर से भी पुरानी मान लें, पर भगवान महावीर से तो विशेषतया वो हमारी जैन धर्म की, दुनिया में और भी धर्म, उस समय भी और भी धर्म, और भी दर्शन धर्म हो सकते हैं। हाँ, अब यह कि जैसे हम लोग प्रतिक्रमण के बाद पंचपद वंदना करते हैं, तो उसमें नमो आर्याणम में वर्तमान आचार्य श्री महाश्रमण जी को मेरा वंदन, उसमें आप श्री किसे वंदना करते हैं? किसको कहते हैं? ऐसा है, दुनिया में आचार्य बहुत हो सकते हैं, माँ विदे में पता नहीं कितने आचार्य हो सकते हैं। तो आर्याणम में समस्त आचार्य जो शुद्ध आचार्य हैं, उन सब आचार्यों को हमारी ओर से नमन हो जाता है। माँ विदे में और कहीं भी हो, एर व्रत में कहीं भी, जो भी, जहाँ भी शुद्ध आचार्य हों, उन सबको हमारा नमस्कार। नाम भले न मिले, अभवी मोक्ष जाने की इच्छा नहीं रखता, तो क्या वो साधु बन सकता है? अभव्य मोक्ष में नहीं जाता, पर साधु व्यवहार में वो साधु का वेश, साधु पचकना, साधुपना ले सकता है व्यवहार का। निश्चय में वो साधु नहीं बनता, तो साधु बन सकता है और आचार्य भी बन सकता है, पर वो मोक्ष में कभी नहीं जाता। 9 ग्रेवयक तक ऊपर जा सकता है, पर मोक्ष में कभी नहीं जा सकता। अभव्य जी। वंदे गुरुवरम। गुरुदेव, कल जब मैं प्रतिक्रमण कर रहा था, तब तीसरे नमोत्थुणम में 1008 श्री आचार्य श्री महाश्रमण जी, तो 1008 क्या है? ऐसा है कि ऐसे तो 1008 का पक्का कहना थोड़ा मुश्किल में, एक कल्पना यह हमारी, हम नाम के आगे श्री लगाते हैं ना, श्री आचार्य श्री तुलसी, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, एक बार श्री लगाया, कभी एक बार श्री तो छोटी बात है, एक बार श्री तो और भी किसी के आगे लगा दे, पर आप तो आचार्य है ना, तो श्री 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 1008 बार हमारा श्री 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 मान ले, तो 1008 श्री 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 वाले आप आचार्य हैं। तो कोई दूसरा नंबर क्यों नहीं लिया? कोई दूसरा नंबर क्यों नहीं लिया? 1008 वो थोड़े 1008 ऐसा कोई ये शुभ, जैसे कहते हैं ना कि सत सत वंदन, कोटि कोटि वंदन, तो एक थोड़ा शुभ 21 व्यक्ति हैं, 21 की संख्या ही क्यों, 9 की संख्या ही क्यों, तो ये कई जो संभवतः शुभ अंक, अच्छे अंक जो हो रहे होंगे उसके हिसाब से, और ऐसे कई शुभ लक्षण भी शरीर के और के शुभ लक्षण भी कोई ऐसे 1008 कहीं हो सकते हैं। तो यहाँ हमारी कल्पना में यह श्री है, एक शुभ के रूप में 1008 की संख्या, 1008 बार श्री 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 1008 बार बोलना तो मुश्किल है, हमने कह दिया कि 1008 श्री श्री श्री। कृपा करें। अब गुरुदेव के चरणों में सत सत वंदन। बनते अव्यवहार राशि के जीव शुक्ल पक्षी होते हैं या कृष्ण पक्षी होते हैं, और वे भवी होते हैं या अभवी होते हैं? हाँ बोल। नहीं, अव्यवहार राशि के जीव हैं, भवी अभवी तो दोनों ही संभावना, दोनों हो सकते हैं, भवी अभवी। समझ में झूठ बोलना गलत बात होती है, क्योंकि मरुदेवा माता थी ना, अव्यवहार राशि से निकली वनस्पति काय में आयुर मोक्ष में, इसका मतलब वो अव्यवहार राशि में भी शुक्ल पक्षी थी, ऐसी संभावना। इस प्रकार अव्यवहार राशि में शुक्ल पक्षी कृष्ण पक्षी दोनों प्रकार के जीव हो सकते हैं, भव्य अभव्य ये भी संभव है, दोनों प्रकार के जीव। मरुदेवा माता की अपेक्षा से ही शुक्ल पक्षी हो सकता है ना भैया? नहीं, और भी कोई हो, और भी माता, और भी जीव कोई हो, शुक्ल पक्षी और भी जीव, वो तो एक उदाहरण है, और भी होने के नाम नहीं है। वंदे गुरुवरम। आज तक तो इस समाज में कौन देखता है, वो सही बात है तो गलत बात?
यानी सही गलत हम नहीं कहते, थोड़ा फोन का संयम रखना चाहिए। जैसे तुम हो ना कि सामायिक में फोन यूँ देखना प्रमाद करना गलत है, नहीं करना। सामायिक में फोन देखना, फोन से बातें करना वो गलत है, नहीं होना चाहिए। वो तो मुझे भी पता है। करते हैं। वंदे गुरुवरम। तो अब हम लोग ब्लड डोनेट करते हैं, तो वो लौकिक धर्म में आ जाता है। बट यही खून अगर किसी साधु साध्वी के मतलब उपयोग में आ जाए तो उससे क्या हमारे कर्मों की निर्जरा होती है? साधु साधियों को आर पानी बेराना वान तक तो धर्म मान ले, रक्त का हम अभी धर्म की बात नहीं हम कह नहीं रहे। कभी ऐसे बाई चांस हो जाए कि उनको रक्त की नहीं होते हैं, तो अभी हम धर्म की बात नहीं आती। गुरुदेव मेरा नाम अरहम है। मेरा ये प्रश्न है कि अगर हम कभी भी सामायिक में खुले मुंह बोल देते हमें कुछ टाइप का दोष लगता है और कैसा प्रायश्चित आता है? नहीं, सामायिक में खुले मुंह बोल दे ना, भूल में कोई थोड़ा बोल दिया थोड़ा सा, तो एक तो 5 नवकार गिन लो, मिठा में दुक्कड़म कर लो। वो ज़्यादा ही बोल दिया तो साधु साधियों के पास उनसे प्रायश्चित मांग लो, ठीक है। वंदे गुरुवरम। मेरा नाम तेजस्वी है। मेरा प्रश्न यह है कि जो 10th की बोर्ड एग्ज़ाम होती है वो साधु साध्वी की नॉर्मल एग्ज़ाम होती है या फिर कोई जैन टाइप की अलग एग्ज़ाम होती है? वो नॉर्मल होते हैं, वैसे जैसे स्कूलों में होते हैं ना नॉर्मल, उसी रूप में साधु साधियों के। क्यों, यही बात है, सामान्य बच्चों की तरह उनके होते हैं। क्या आचार्य श्री भिक्षु आपके पास पदार्थ है क्या कोई भी चीज के लिए? वो देखो एक क्वेश्चन है। कर ली क्या मैंने? मैंने नहीं किया। वंदे गुरुवरम। ऐसा बोला जाता है कि जब गुरु वंदना करते तब आसन हटा के करना चाहिए, इसके पीछे मूल कारण क्या है? नहीं, वो थोड़ी विनय की परंपरा है कि आसन पर बैठे, आसन पर नहीं करके नीचे उतर के, ये विनय की परंपरा है गुरुवरम। वंदे गुरुवरम। मैं कुलदीप राम का चेन्नई से एक सवाल पूछूं, बड़ा सवाल है मतंदा में। इमेजिनेशन है, मैंने क्या किया है कि जब भी मैं घास पे चलूँगा 5 लोगोस कहूँगा और धीरे धीरे मुझे लोगोस कहने में आलस आता है। 5 लोगोस कहने में मैं लोगोस को प्रमाद करता हूँ और मैं घास में भी नहीं चलता। अब मुझे ज़्यादा निर्जरा होगी कि घास में नहीं चलता कि ज़्यादा पाप लगेगा? किसके पास? फास्ट। हाँ। इमेजिनेशन। कोई भी अगर नियम किया हो वो नहीं पले तो प्रायश्चित ले लेना चाहिए। उसके घास में भी नहीं चलता उसकी वजह से। तो जो नियम लिया उसमें भंगा नहीं हुआ ना तो ठीक है, भंगा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। वंदे गुरुवरम। मेरा ये प्रश्न था कि हम जैसे संवर करते हैं तो 10-10 मिनट के हमने संवर किए, उसका काल एक सामायिक जितना हो गया, तो वो सामायिक में गिनाएगा या नहीं? दस मिनट के लिए तो सामायिक नहीं कहलाती, वो संवर ही है। वंदे गुरुवरम। मेरा सवाल ये है कि सुबह स्कूल जाने से पहले जो हमें समय मिलता है
और स्कूल आने के बाद होमवर्क और ट्यूशन के बाद जो समय मिलता है उसमें क्या क्या धर्म की चीज़ें कर सकते हैं जिससे हम धर्म से जुड़े रहें। अगर समय मिलता हो ना, स्कूल के पहले बाद में पीछे, या तो कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ सकते हैं अच्छी, नवकार मंत्र का जप कर सकते हैं, साधु संत हो तो उनके दर्शन कर सकते हैं। ऐसा धर्म का अच्छा काम कोई भी कर सके ना, ठीक है। वंदे गुरुवरम, मेरा ये प्रश्न है कि संवत्सरी को सभी साधु साध्वियाँ 24 उपवास करते हैं, तो हमें श्रावक श्राविकाओं को भी 24 उपवास करना चाहिए, और किसी साधु साध्वी की तबीयत ज़्यादा खराब हो तो उसे उपवास करना पड़ता है क्या? ऐसा है कि साधु साध्वियों के लिए ऐसे 24 उपवास कंपलसरी होता है। बाई चांस कोई उसमें कुछ गलती या कुछ हो जाए तो प्रायश्चित लेना चाहिए। श्रावक श्राविकाएं भी 24 करें तो बढ़िया है, उनके लिए कंपलसरी नहीं है 24 करना, करें तो बहुत ही अच्छी बात है। मथेन वंदा में मेरा आपसे प्रश्न ये है कि कोई साधुओं का दीक्षा तोड़ता है तो उसे दीक्षा वापस मिल सकती है? किसी के 12 व्रत वो लिए भी हो, पोसा करने का वो नियम हो, 8 कोरी पोसा करना हो श्रावक को, तो पोसे में उनको भी 24 करना होता है। दीक्षा लेके छोड़ दे तो वो वापस देने वाले दीक्षा देना चाहें तो दोबारा नई दीक्षा हो सकती है। कईयों का काम भी पड़ा है, नई दीक्षा हुई भी है, हो सकती है। वंदे गुरुवरम, मेरा प्रश्न ये है कि आज के समय में देखा जाता है कि जो अच्छे कर्म करते हैं उनके साथ बुरा होता है, और जो बुरा कर्म करते हैं उनके साथ अच्छा, ऐसा क्यों? अच्छा बुरा तो ऐसा है ना, अच्छे कर्म किया और बुरा किसके साथ हुआ? तुम कोई घटना बताओ कि अच्छा काम किया और बुरा हो गया। मतलब जो किसी के साथ अच्छे करते हैं फिर भी उनको बुरा मानते हैं। कोई अच्छा काम करता है फिर भी उनको बुरा बोलते हैं, मतलब नहीं, जैसे क्या अच्छा काम करता है, क्या बुरा होता है? मान लो बुरा हो जाए तो बुरा से डरो मत, अच्छा काम धर्म का काम करते रहो। बुरा हो तो हो, फिर भी धर्म का काम करते रहो, यह हिम्मत रखनी चाहिए। बुरा हुआ तो हम उसको सहन करेंगे क्षमता से, हमारे पाप कर्म झड़ेंगे और धर्म का लाभ तो मिल ही गया। बुरा हो गया तो उसको शांति से सहन करेंगे, हमारे पुराने पाप कर्म भी झड़ सकेंगे, दोनों लाभ हो जाएंगे। मेरा सवाल यह है कि जब हम 9 का मंत्र सीधा गिनते हैं और जब उंदा गिनते हैं उतना ही लाभ होता है जब हम सीधा गिनते हैं? नहीं, वो जैसा भी विधि हो, अनुपूर्वी फेरे तो वो भी, तो ऐसे कोई जैसे मन अच्छा लगे कैसे भी कर लो, मन अच्छा लगना चाहिए। वंदे गुरुवरम, मैं अर्नब सारेचा। वंदे गुरुवरम, मेरा ये प्रश्न है कि अगर हम लोग घर बैठे बैठे सामायिक के अंदर आपका प्रवचन सुन रहे हैं तो वो प्रमाद होगा या फिर अप्रमाद? नहीं, अगर घर बैठे बैठे ध्यान से सुन रहे हैं, मन में शुभ भाव हैं आपके, तो अच्छा धर्म का काम है, वो अच्छा। वंदे गुरुवरम, मैं अर्नब सारेचा दिसौल से। मेरी जिज्ञासा यह है कि हम प्रतिक्रमण क्यों करते हैं? प्रतिक्रमण तो शुद्धि के लिए, कोई गलती हो गई चलने में और में, वो तो प्रतिक्रमण से हमारी शुद्धि हो जाए, साथ में हम स्तुति करते हैं, उससे हमारे कर्म निर्जरा का लाभ भी मिल सकता है। तो स्तुति करने से कर्म निर्जरा और वैसे दोष हुए उनकी भी एक शुद्धि का प्रयास हो जाए। तो मतवंदा में श्रावक प्रतिक्रमण और साधु प्रतिक्रमण में क्या फर्क होता है? साधुओं का थोड़ा अलग, साधुओं के जो महाव्रत आदि उसके हिसाब से अलग है, श्रावकों के 12 व्रत है उसके हिसाब से अलग है, थोड़ा अलग है। वंदे गुरुवरम, मेरा यह प्रश्न है कि लोगस का महत्व क्या है और लोगस क्यों करना चाहिए?
लोकस में 24 तीर्थंकर जो हुए हैं ना, उनको वंदना होती है, एक एक का नाम लेकर वंदना हो जाती है। उससे हमारा विनय होता है, कर्म निर्जरा का लाभ मिल सकता है। तो इसलिए हम बहुत पवित्र पाठ है, इसलिए लोगस से कर्म निर्जरा के हिसाब से हमारे लोगस अच्छा लाभदायक है। वंदे गुरुवरम। ऐसा ज़रूरी होता है कि जो हमने इस जीवन में जो बुरे कर्म किए या अच्छे कर्म किए, वो कर्म हमारे इसी जन्म में छूट जाए कि अगले जन्म में जाते हैं तो? नहीं, अच्छे कर्म का जो पुण्य का बन रहा है उनका फल आगे भी मिल सकता, आगे बहुत मिलता है फल, पुण्य का फल। और अगर जैसे कि जो मेरे कर्म थे वो सारे बुरे कर्म की सज़ा मैं इस जन्म में भुगत लूँ तो उसके बाद क्या मोक्ष मिलता है? हाँ, मोक्ष मिल जाएगा, सारे कर्म कट जाएंगे, मोक्ष मिल जाएगा। गुरुदेव, एक रिक्वेस्ट है कि जो घाटलोड़िया और गोता क्षेत्र है वहाँ पे थोड़े चारित्र आत्माओं का प्रवास हो तो अच्छा रहे, क्योंकि बाकी हमारे इधर आसपास कोई आते नहीं है ज़्यादा। ठीक है, देखो अब थोड़ा सीमा कर देते हैं। अब दो भाइयों के दो का मौका बाकी। अब पहले नंबर इनका है, एक फिर एक दो मान यथासंभव। वंदे गुरुवरम। मेरा प्रश्न ये है कि हम संतारा पचकते हैं तब हम मोक्ष में ही जाते हैं क्या? संतारा नहीं, संतारा पचकने वाले सारे इसी जन्म के बाद मोक्ष में जाएंगे, ऐसा नियम नहीं है। संतारा पचकने वाले देवगति में भी जा सकते हैं, संतारा पचकने मात्र से मोक्ष मिल जाएगा, यह नियम नहीं है। गुरुदेव, मगर हम संतारा पचकते हैं तब हमारे ना आत्मा को कष्ट होता है, तब हम पाप नहीं होता क्या? हम दोनों का हो जाए। नहीं, अगर संसारे का लक्ष्य आत्मशुद्धि है, मन में कोई ऐसे मोह राग द्वेष वो नहीं है, तो वो संसारा तपस्या है, कर्म निर्जरा का कारण माना जाता है। वंदे गुरुवरम। मेरा आपसे ये प्रश्न है कि 18 पाप और 8 कर्म में डिफरेंस क्या होता है? 18 पाप तो अलग चीज है, 18 पाप तो ओनली पाप ही है। 8 कर्म में तो पुण्य भी साथ में है, इसलिए मूल पहला फर्क है। 8 कर्म में पुण्य भी है, पाप भी है, 18 पाप में पूरा पाप ही पाप है। और गुरुदेव, मेरे को एक प्रायश्चित चाहिए था। सामायिक में 2 चींटी मर गई थी। 2 चींटी मर गई ना, तो ऐसा करना, नवकार की 3 माला 1 सप्ताह के भीतर 3 माला नवकार की फिर। वंदे गुरुवरम। मेरा ही प्रश्न ये है कि हम संवत्सरी के दिन 40 लोगों का ध्यान ही क्यों करते हैं? वो एक दिन बाद पहले कोई 40 ऐसा है कि अलग अलग टाइप के होते हैं, कि जैसे मैंने उदाहरण से संभवतः कहा होगा, 40 बहुत बड़ा सम्मान है। जैसे कार्यक्रम में है ना, कोई मान लो प्रधानमंत्री आ गए प्रोग्राम में, राष्ट्रपति आ गए, तो व्यवस्था समिति के लोग है ना, कोई बहुत बढ़िया मोमेंटो बढ़िया ला करके उनको सम्मान में भेंट करते हैं। बहुत बढ़िया एक मोमेंटो, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री। और कोई थोड़ा छोटा स्तर का कोई राजनेता मंत्री आ गया, उनको थोड़ा छोटे मोमेंटों से, एकदम कोई सामान्य सा आ गया, थोड़ा सामान्य सोसाइटी कुछ दे के सामान्य मोमेंटो, यानी बहुत बड़े व्यक्ति के लिए बड़ा सम्मान, उससे कम के मान लो थोड़ा कम छोटा, और कम के और कम। इसी प्रकार संवत्सरी एक प्रकार से राष्ट्रपति की तरह है, प्रधानमंत्री की वो पदार्थी है। हम 40 लोगों से उनका सम्मान करते हैं। चौमासी पक्षी आती है, थोड़े छोटा है, उनका 20 लोग से सम्मान करते हैं। पक्षी और छोटी है, 12 लोग उसका सम्मान देते हैं। रोजमर्रे में 4 लोग उसका सम्मान देते हैं। तो प्रतिक्रमण हमारे एक संवत्सरी का प्रतिक्रमण, चौमासी पक्षी का दिन सामान्य एक देवसीयम रायम का 4 प्रकार का है। तो संवत्सरी का प्रतिक्रमण है वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जैसा है, उनको बड़ा सम्मान 40 लोग उसका दे देते हैं। चौमासी पक्षी वाला प्रतिक्रमण थोड़ा कम है, उसको 20 लोग उसका। पक्षी का और छोटा है तो
बारह का रोजमर्रे का और सामान्य 4 लोगस का सम्मान। ये एक प्रकार से वो प्रतिक्रमण के महत्व के हिसाब से लोगस का ध्यान मान लिया जा सकता है। ठीक है। वंदे गुरुवरम, मेरा यह प्रश्न है कि इस जीवन में कोई भी जीव 7वीं नरक या मोक्ष में क्यों नहीं जा सकते? यहाँ इस जन्म जो यहाँ पर जन्म है तो वहाँ अभी इतना धर्म नहीं हो सकता सामान्यतया जो विधि मान्यता है। जम्बू स्वामी के बाद में अब ऐसी स्थिति नहीं है यहाँ अभी मोक्ष में जा सके, परंतु कुछ हजार वर्षों के बाद, कुछ हजार वर्षों बाद वापिस मोक्ष में जाना यहाँ से भी शुरू हो सकेगा, तो इसलिए वो स्थिति नहीं है। मुनि मदन कुमार जी तेला आदि की आपको सूचना जानकारी दे रहे हैं। तब तक ये तपस्या का प्रत्याख्यान करने वाले वे आगे दर्शन कर लें। इधर रोहित संकलेचा व पिंकी संकलेचा वे आगे दर्शन कर लें। इधर शांतिलाल जी भंसाली उपासक वे भी आगे दर्शन कर लें। और भी अपने स्थान पर कोई उपवास बेला आदि का प्रत्याख्यान करना चाहें वे प्रत्याख्यान कर सकते हैं। जसोल निवासी अमृत बुरड़ चंपालाल जी, उन्होंने भी 28 का तप किया है। अषाढ़ा निवासी अहमदाबाद प्रवासी मुकुंद चंद जी का सुपुत्र, जवेरलाल जी का सुपुत्र रोहित संकलेचा व उसकी पत्नी पिंकी संकलेचा सजोड़े, उन्होंने 28 का तप किया है। वे प्रत्याख्यान गुरुदेव से कर रहे हैं। और पहले भी 22 की तपस्या की इन्होंने, 9 की तपस्या भी की रोहित ने। अभी ये जसोल निवासी अहमदाबाद प्रवासी मोहनलाल जी के सुपुत्र शांतिलाल जी भंसाली उपासक पहले 30 की तपस्या भी कर चुके हैं। आज फिर वे 9 की तपस्या का प्रत्याख्यान कर रहे हैं। और भी कोई उपवास बेला टेला पचकना हो, सूर्य उग गए बत्तठंग पचखामी असनंग खाइमम साइमंग अपाणंग वसरामी सूर्योदय तक त्याग है। नवरंगपुरा ज्ञानशाला अपनी तैयारी करें। मुनि मदन कुमार जी। महामहिम महामंगलकारी परम पूज्य युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में भावभीनी वंदना। श्रद्धास्पद मुनिवृंद, साध्वीवृंद, श्रद्धालु बंधु और बहनों, परमाराध्य गुरुदेव करुणा केतन और महातपस्वी हैं। गुरुदेव की कृपा से तपस्या की अच्छी लहर चली और चल रही है। पूरे चतुर्मास काल में तपस्या का अच्छा माहौल रहा है। तीनों मंगल, आदि मंगल, मध्य मंगल, अंत मंगल। आदि मंगल भी अच्छा रहा, मध्य मंगल भी अच्छा रहा और अंत मंगल भी अच्छा चल रहा है। तपस्या के आदि मंगल के रूप में एक अच्छी तपस्या की झड़ी लगी थी। मध्य मंगल में पचरंगी, नवरंगी, मास्कमण आदि विशिष्ट तपस्याएं भी खूब अच्छी रही। अब अंत मंगल के उपलक्ष्य में दीपावली पर हमने 100 तेलों का लक्ष्य बनाया था, लेकिन जो हमारे पास सूची प्राप्त हुई है उस सूची में लगभग 148 तेले अंकित हुए हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि लोगों ने तपस्या में बड़े उत्साह से भाग लिया है और वे कुछ आगे भी आगे बढ़ रहे हैं। आज भी किसी के 8 और 9 की तपस्याएं हैं, ये विशेष बात है। और तपस्याओं के नाम लिखने में श्रद्धेय मुनि श्री राजकुमार जी स्वामी ने श्रम किया है, बहुत श्रम किया है। श्रद्धेय साध्वी श्री सुषमा कुमार जी ने भी श्रम किया है, आदि साध्वियों ने श्रम किया है। कुछ भाई बहनों का भी इसमें श्रम लगा है। एक बहन पिस्ता देवी छाजेड़ जो उपासिका भी है, और जयश्री बुरड़ जिनको नाम लिखने में बड़ा उत्साह रहता है। तो हमारे भाई बहन भी इस कार्य में सहयोगी बने हैं, सहयोगी रहे हैं। एक बड़ा अभियान चला था गुरुदेव की कृपा से, व्रत मंजूषा का, जो अभी भी चल रहा है। और उसकी पूरी रूपरेखा, पूरा जो उसका इतिहास, उसकी जो पूरी निष्पत्ति वो तो आगे बताई जा सकेगी। तो ये मानना चाहिए गुरुदेव के प्रताप से अहमदाबाद चतुर्मास में जो तपस्या का माहौल चला और चल रहा है वो वास्तव में अद्भुत है, बड़ा प्रेरणादायी है और बड़ा ही निर्जरा मूलक और बड़ा कल्याणकारी और शासन की प्रभावना करने वाला है।
ऐसे तप अनुष्ठान के प्रति हम खूब आदर की भावना व्यक्त करते हैं और ये तप का अनुष्ठान निरंतर आगे भी चलता रहे। अभी भी कुछ दिन बाकी हैं, किसी के मन में तपस्या करने की भावना हो तो तपस्या के द्वारा आचार्य श्री का खूब अभिनंदन कर सकते हैं। इसी भावना के साथ ओम अर्हम्। प्रस्तुति ज्ञानसाना की। तीर्थंकर के प्रतिनिधि, आध्यात्म के आलोक पुंज, महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में शत शत वंदन। उपस्थित धवल दशमियों को मेरा भाव भरा वंदन। जहाँ शिक्षा बनती है संस्कार, हर बच्चा बने उज्जवल भविष्य का आधार, यही है नवरंगपुरा ज्ञानशाला का विचार। हमारी नवरंगपुरा ज्ञानशाला केवल पढ़ाई का स्थान नहीं है, यह वह जगह है जहाँ बच्चों के मन में ज्ञान, संस्कार व आत्मविश्वास की ज्योति प्रज्वलित होती है। यहाँ हम केवल किताबों से नहीं, जीवन से सिखाते हैं। अच्छे विचार, सच्चे कर्म और एक दूसरे के प्रति सम्मान। माता पिता, अभिभावक बच्चों को संस्कार प्राप्ति के लिए दूर दूर से रविवार को भेजते हैं। इसके प्रति हम उनके आभारी हैं। एक छोटी सी सीख, एक सच्चा विचार किसी जीवन की दिशा बदल देता है। इसी बात को प्रस्तुत करते हैं निर्जरा के 11वें भाव से ध्यान में। ओम अर्हम्। आत्मा को उज्जवल बनाने वाली निर्जरा की आध्यात्मिक ट्रेन गति करते हुए आज पहुंची है 11वें स्टेशन पर, जिसका नाम है ध्यान। मैम, कौन सा स्टेशन आया है? आज हम पहुंचे हैं ध्यान स्टेशन पर। ध्यान में मन एकाग्र होता है। हमारी एकाग्रता अशुभ भावधारा में भी बदल सकती है और शुभ भावधारा में भी। शुभ अशुभ भावधारा से हमारे जीवन में क्या होता है? हाँ, इसे हम एक आगमिक घटना के द्वारा जानेंगे कि कैसे अशुभ भावों से हम अपना पतन करते हैं और शुभ भावों से उत्थान। राजगृह की पुण्यस्थली में भगवान महावीर का संवत्सरण। महाराज श्रेनिक भी नगर के लोगों व परिवारजनों के साथ भगवान महावीर के दर्शनार्थ हेतु पधारे। वहां पर एक छोर पर खड़े महामुनि सहस्र दर्शकों के लिए जिज्ञासा व कुतूहल का विषय बने हुए थे। मुनि की मुद्रा, एक पांव के सहारे दोनों हाथों को ऊपर की ओर, विशिष्ट ध्यान मुद्रा। सभी लोगों का मन आश्चर्य से भरा हुआ। धन्य है ये साधु, कितनी जागरूकता, कितनी अप्रमत्तता। अहो, आप जैसे महामुनि के दर्शन पा मैं धन्य हो गया। आपकी इस भव्य मुद्रा को देखकर एक अभुन तृप्ति का अनुभव हो रहा है। हे भगवान, कौन है ये योगी साधु? इतना गहरा ध्यान आखिर कैसे? हे भगवान, आप कृपा कर इनका परिचय दे। राजन, राजर्षि कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, अपितु यह पोतनपुर नगर के महाराज प्रसन्न चंद्र हैं। धन्य है ये मुनिराज, कितनी महान साधना कर रहे हैं। अरे काहे का महान साधु, ये तो ढोंगी साधु है जो अपनी साधना का प्रदर्शन कर रहा है। अरे तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम्हें क्या पता नहीं
इसने अपने सुकोमल नाबालिग पुत्र को राज्यभर का कार्यभार सौंप दिया। ना कोई पथदृष्टा और ना ही उसमें राजनीति की समझ। शत्रु सेना ने इसके राज्य पर आक्रमण कर दिया। छोटा सा बालक स्वयं की रक्षा करेगा या पूरे राज्य की? जिस व्यक्ति को प्रशंसा नहीं डिगा सकी, उस व्यक्ति को द्वेषपूर्ण शब्दों ने उद्वेलित कर दिया। राज्य के प्रति, पुत्र के प्रति उनका ममकार उमड़ पड़ा। वे ध्यानस्थ मुद्रा में ही विचार करने लगे। ओ, कैसी विडंबना! स्वयं को मेरा मित्र कहते थे और जैसे ही मैंने राज्य का, संसार का त्याग किया, मेरे ही राज्य पर कब्जा करना चाहते हो। खैर, मैं अभी जाकर एक एक को सबक सिखाता हूँ। मुनि का शरीर वहीं ध्यान मुद्रा में है, पर भावों से वे रणभूमि पहुंच गए हैं। जो है मुनि का भीषण कल्पना संग्राम। श्रेणिक भगवान को वंदना करते हुए बड़े ही विनम्र स्वर से पूछता है। इस दुष्कर साधना को देखकर ऐसा लगता है कि उन्होंने काफी ऊंचाइयों को प्राप्त कर लिया है। भंते, यदि वे इस समय आयुष्य पूर्ण करें तो वे कहाँ उत्पन्न होंगे? प्रथम नरक में। राजा विस्मित हो गया। कुछ समय विचारों में डूबे रहे, फिर पुनः पूछा। भंते, यदि उनका आयुष्य पूर्ण हो जाए तो वे किस गति में जाएंगे? दूसरी नरक में। राजा श्रेणिक स्तब्ध था। अपनी असमंजसता को विराम देने हेतु भगवान से पुनः निवेदन किया। अब भगवान? तीसरी नरक में। श्रेणिक विस्मित भाव से प्रश्न पूछता। भगवान प्रत्येक बार नरक वृद्धि करते गए और यह उद्घोषणा 7वीं नरक तक पहुंच गई। एक पथिक ने साधु को ध्यान मग्न देखा और बोल पड़ा। धन्य है मुनि प्रवर्त, धन्य है आपका वैराग्य, आपका त्याग, आपका श्रामण्य और आपका यह ध्यान। महामुनि के कानों में जैसे ही यह शब्द टकराए, उनकी चेतना पुनः जागृत हुई। मन में साधुत्व भान हुआ। अरे, ये मैं कहाँ आ गया? युद्ध भूमि में किसके पुत्र के लिए लड़ रहा हूँ? मैं तो सब त्याग चुका हूँ। मैं संयत हूँ, मैं वीरत हूँ। भगवान, क्या अब भी नरक गति में जाएंगे ये श्रेष्ठ मुनिवर? नहीं राजन, विचारों की गति में परिवर्तन हुआ है। शुभ अध्यवसाय से प्रतिक्रमण किया। मुनि प्रवर ने आत्मलोचन किया है। श्रामण्य का द्वीप पुनः प्रज्वलित हो उठा है। तो क्या गति शुभ है? निश्चित ही राजन। मुनिवर पहले स्वर्ग की ओर उद्वारोहण कर रहे हैं। राजा का मन आश्वस्त हुआ और मुनि प्रवर की आत्मा सब बंधनों को तोड़ रही थी। राजन, मुनि प्रसन्न चंद्र ने उस ऊंचाई को प्राप्त कर लिया है जहां जाने पर कोई पतन नहीं, कोई फिसलन नहीं। राजन, राजर्षि को केवल ज्ञान उपलब्ध हो गया है। भाव गिरते गए थे, मुनि प्रवर फिर संभले। अरे कौन सी रणभूमि है, बाहर इससे निकले। अहो अब पाया केवल ज्ञान, राजर्षि की कथा महान। अहो अब पाया केवल ज्ञान, राजर्षि की कथा महान।
यह है उत्थान से पतन, पतन से पुनः उत्थान की कथा। मुनि प्रवर ध्यानस्थ मुद्रा में आर्त व रौद्र ध्यान, अशुभ ध्यान में चले गए और आयुष का बंधन 7वीं नरक तक चला गया। जैसे ही शुभ अध्यवसायों में आए, प्रतिक्रमण किया, धर्म ध्यान की दिशा में आगे बढ़े और शुक्ल ध्यान में गति करते हुए सर्वोच्च स्थान को पा लिया। आपने सुना बच्चों, कैसे शुभ ध्यान में लीन साधक अल्प समय में ही विपुल कर्मों की निर्जरा करता है। जैन श्वेतांबर तेरा पंथ धर्म संघ इस बार कोबा में परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी की अनुशासना में प्रेक्षा ध्यान कल्याण वर्ष मना रहा है। गुरुदेव ने महती कृपा कर हम सबको प्रेरणा दी है कि ध्यान को अपनी नियमित दिनचर्या में शामिल करें। श्वास प्रेक्षा, शरीर प्रेक्षा, सहज श्वास प्रेक्षा आदि प्रयोगों में से किसी एक प्रयोग को दिन में 5 से 10 मिनट तक साधने का संकल्प करें। परम पूज्य गुरुदेव आशीर्वाद प्रदान करा सके। विदासर ज्ञानशाला वे आगे कर सकती है अपने कार्यक्रम की प्रस्तुति के लिए। यह ज्ञानशाला नवरंगपुरा के द्वारा राजर्षि प्रसन्न चंद्र का एक प्रस्तुतिकरण किया गया अभिनय के रूप में। तो भावों के द्वारा आदमी कितना अधोगति में जाने वाला भी बन सकता है, और भावों की शुद्धि का प्रकर्ष हो जाए तो फिर वे बहुत ऊंची गति और मोक्ष में भी आगे जाने वाला बन सकता है। तो ये भाव शुद्धि हमारे लिए अभिकांक्ष है। नवरंगपुरा ज्ञानशाला के बच्चे अच्छा धार्मिक आध्यात्मिक विकास करते रहें, प्रशिक्षण देने वाले भी खूब अच्छा अपना योगदान करते रहें, ऐसी मंगल कामना। हाँ, सब एक साथ में वंदे गुरुवरम। विदासर ज्ञानशाला उपस्थित नहीं है। अभी विदासर से संघ पहुंचा हुआ है, पहुंच भी रहा है, और कल पूज्य प्रवर की वो सेवा आदि का जो क्रम रह सकेगा। और आज की अभी की प्रस्तुति ज्ञानशाला विदासर अपनी प्रस्तुति गुरुदेव के समक्ष करने जा रही है, और शेष जैसे भी अनुकूलता होगी। भन्ते विदासर वासी की है एक ही प्यास, रजत चातुर्मास। अपना विनम्र निवेदन करने आई है ज्ञानशाला की टीम। ये छोटे छोटे भक्त अपने भगवान को कैसे आकर्षित करते हैं, अपनी बात मनवाते हैं। तो प्रस्तुत है वीर भूमि के नन्हे वीरों के भीतर की भावना। हम करते हैं शुभकामना। अरे सुन भाई सुन, एक जोरदार धमाकेदार बात बताऊं, ध्यान से सुनी जे, और हाँ कोई ने बताए मत जे। वाह वंडरफुल! के हुयो ट्रम्प भारत पर कोई नया टैक्स लगा दियो के, या कोई खजाना हाथ लाग दियो थारे? कट ट्रम्प रे चक्कर में पड़े है तू। सुन, भगवान ने सब्र युग में कल्प्रिट होता, आ बात तो सगला ने ठाई होसी। हाँ 10 कल्प्रिक्ष, लेकिन अब तो गधे की सींग की तरह सारा ही गायब हो गया। तन काई मिल गयो ओ तो बता। वाह वंडरफुल! कल्प्रिक्स याद किया आई तने, ओ बता। सुनो सगला, माने कल्प्रिक्स मिले है, कल्प्रिक्स। सुनो अब एने कल्प्रिक्स मिल गयो।
भाईड़ा कोरी लूनरी रोटी क्यों पोवे? वाव वंडरफुल, लूनरी रोटी सो टेस्टी, वंडरफुल वंडरफुल। रोटियां छोड़ ओ बता कि कल पृष्ठों कोई वीडियो वायरल हुई है के? वीडियो वायरल को नहीं हूँ, एकदम साचे लो कल्प्रिट से, एकदम साचे लो, वो भी आपानी वीर भूमि बिदाना में। क्यों मजाक करे? वाव वंडरफुल, पछे तो आ कल्प्रिट साने म्यूजियम ले जाशे म्यूजियम। ओ साची कहवे, विश्वास को नहीं हो रहा तो ओ बार बार कल्प्रिट ने अठे बुलाकर दिखा देसी। अठे और कल्प्रिट? देखो भाया भाया, मैं वीर भूमि विदा सरसू कल्प्रिट अठे बुलावा हाँ, कोई ने बताया मत जो, नहीं तो अब इंक्वायरी आला आ जावला, पतो कोनी GST BST मोदी जी के नारे लगा देवला। ओहो कितो फूट रो है, ओ तो साचे ही कल्प्रिट लागे है, पर ओ तो बता कि तन ओ कल्प्रिट कठे मिलियो और किसो धन देवे है? धनरी काई बात करे, ओ तो इसी संपत्ति देवे जबकि कठे कौन मिले। ओ पेलो कल्प्रिट है, गुरु कृपा कल्प्रिट, गुरु कृपा कल्प्रिट। हाँ हाँ, बिदा सर पर तो गुरुवारी बोली कृपा है, जना ही तो आचार्य भिक्षुरा पगलिया हुआ है। ऋषि राय से लेकर आचार्य महाप्रज्ञा जी तक सब चौमासा हो गया। आचार्य महाश्रमण जी रो 25वां मर्यादा महोत्सव यानी रजत महोत्सव करवायो हो। छप्पर फाड़ गुरु कृपा बरसे है बिदासर पर। वाव वंडरफुल, इतनी गुरु कृपा, वंडरफुल वंडरफुल। हाँ हाँ, गुरु कृपा के कारण ही आपाना बिदासर में आचार्यारा 25 मर्यादा महोत्सव हो गया। बस अब आचार्य श्री महाश्रमण जी रो रजत चौमासो रह गयो। देखो 24 चौमासा हो गया, अब आप गुरु कृपा कल्प्रिक्षो कृपा बरसाओ, रजत चौमासारी मनोकामना पूरी करो। वाव वंडरफुल, रजत चौमासा जोरदार शानदार। चिंता ना करो, आपना 11वां पूजी महाराज करुणारा सागर है सागर। अपने गुरु महाप्रज्ञा जी रो देड़ो वरदान जल्दी फलासी। बिदासरा टाबरिया थारी अर्जी पर अंदाता जल्दी मर्जी फरमासी तथास्तु। गुरु कृपा कल्प्रिक्ष तो साचे ही आपानी मनोकामना पूरी कर देसी। आगे बता, अब किसो कल्प्रिक्ष है? अब ओ है स्तुति कल्प्रिक्ष, स्तुति कल्प्रिक्ष। ओ मीठा मीठा मधुर मधुर गीत सुनावे। अब बार किसो सुनासी ओ बता। थे केशु जब कोई सुना देसी। मारे कन्ने शन भक्ति गुरु भक्ति रो खजानो है। जयाचार्य बिदासर में भिक्षु मारे प्रत्याजी मुनिन मोरा और आराधना की रचना कराई। आप
11वां पूजी महाराज भी विधान में कोई ऐसी रचना कराओ कि जन जन रे मुंह पर बोई गीत रहे। तो लो थारो फेवरेट सुनाऊं। लेवन आया गुरुवर थाने लेवन आया। लेवन आया गुरुवर थाने लेवन आया। लेकर जाश्या रजत चौमासो लेकर जाश्या। मगवा धरारी याद दिलावन अपनो वादो पूरो करावन। पाछा आया गुरुवर याद दिलावन आया। लेकर जाश्या रजत चौमासो लेकर जाश्या। चौमासो तो मिली सी तथास्तु। गुरुदेव मैं तो बस ताड़ो कुलाड़ नहीं आया हा। कल वृक्ष मारे सागे है। ई वास्ते मनोकामना तो पूरी होई सी। अब देखो किसो कल्पृक्ष है। अब ओ है तब कल्पृक्ष तब कल्पृक्ष। देखो अपना पूजी महाराज महातपस्वी है। आने तपस्या घनी चोखी लगे है। छोटा बड़ा हर उम्र का तपस्वी भाग्य विदासर में है। हाँ मैं सुनी लाडली साल साध्वी श्री कार्तिक शादी चाकरी में 18 बरियारी 28 बहन हुई। और इस साल साध्वी श्री मंजू यशा जी तो केड़ी खाई। 2 बजरंग की तपस्या 7, 8, 9, 11, 12, 13 मास कमण और तो और 41 तक की तपस्या भी और तब कल्पृक्ष भेंट कर दी। पूजी महाराज आप बिदासर चौमासो तो करवाओ। पछ देखा 9 रंगी 11 रंगी किसी रंग्या हुए। किता मास खमण हुए। कई रंग्या रंग खिलाशा। चौमासो तो मिल ही सी तथास्तु। पछे तो पूरा विदानो तब रंग में रंग जासी। लेवन आया गुरुवर थान लेवन आया। लेकर जाश्या रजत चौमासो लेकर जाश्या। आखिर विदासर वीर भूमि तपोभूमि है। तपस्वी क्यों नहीं हुए आगे सुन। मारे विदाना में किशो कल्पृक्ष है। सुन सी तो पगानी चशु धरती हिल जैसी जना तो भूकंप आ जैसी। ना भाई ना भूकंप कल्पृक्ष को नहीं चाहिए। देखो भाया किती बोलिया। अरे बोलती भूकंप को नहीं आवे। ईरो मतलब है कल्पृक्ष देख तने आश्चर्य सी। छोड़ आ बता आपने अन्नदाता ने सब छुपी लिए के है। गुरुदेव ने मेटा बरिया सब शुक्रिया। हाँ चुप कर वंडरफुल है।
गोचरी तो सुब्रेशा जी सोते प्रभा जी ले रहे बाने था उसी गुरुदेव ने खाना में सब सूचो को खाई लागे थारो दिमाग मेड इन चाइना है, मेड इन इंडिया को नहीं। गुरुदेव तो आहार में अनासक्त है, बने कोई चीज चौकी कौन लागे। ध्यान से सुन, गुरुदेव ने सब चोखा लागे वैरागी और मुमुक्षु। हाँ हाँ याद आ गयो, गुरुदेव कई बार मुमुक्षु बायन केवे है कि अनुप्रेक्षा करो, मुमुक्षुरी संख्या बढ़ जावे। और हाँ, संख्या बढ़ाने वास्ते आपने विधानसर में है वैरागी कल्प्रिट, वैरागी कल्प्रिट। मैं वीर भूमिरो वैरागी कल्प्रिट हूँ। वीतराकल पूजी महाराज मगवा गणी सरस्वती तुल्य साध्वी प्रमुखा गुलाब सती शिष्या वैरागी में दिया हूँ। अब तक 84 वैरागी भाया 84 वैरागी तो पेंट कर चुकी हूँ। पछे तो गुरुदेव विधानसर में ही योग वर्ष बना लो। पछे देखा वैराग्यारी लाइन लगाते लाइन। कल्प्रिट जी अब बोलो, काई प्लान है थांको, माने कितना वैरागी देशो? आप बोलो कितना चाहिए? अभी तो सैंपल रूप में 2 दे दो, 2 बस 2 वैरागी, 2 कैसा गे 1 फ्री। मैं 3 वैरागी गुरुदेव चरणा में भेंट करूं। पहलो वंदन दुकर, दूसरी आदिति वैद, तीसरी समृद्धि बेंगाणी। अब तो चौमासो पक्को है, तथास्तु। देव गुरु धर्मरा 3 वैरागी, वंडरफुल वंडरफुल। ओ मारा संत शिरोमणि आप विदासर 100 तो कराओ। पछे देखा आप रिया बाशु कितना वैरागी तैयार हुए। मगवा गणी का पुण्य प्रताप शू हो सके है कि 100 मुमुक्षु पूरो करनारो सपनो आपन विदासर में ही पूरो हो जावे। लेवण आया गुरुवर थान, लेवण आया लेकर जाश्या रजत चौमासो लेकर जाश्या। अब गुरु चरणा में हाजिर है श्रावक कल्प्रिट, श्रावक कल्प्रिट। मगवाधरा पर अनेक श्रद्धानिष्ठ सेवाभावी संघ भक्त गुरु श्रावक मैं दिया हूँ। याद कोनी के उत्तम चंद जी बेंगाणी, नगराज जी बेंगाणी, नेमीचंद जी दुग्गड़, शोभाचंद जी बेंगाणी, थानमल जी मनोत, झुमरमल जी बेंगाणी, माणकचंद जी बेंगाणी और तो और समाज भूषण जयसराज जी से खानी जिशा श्रावकों की एक लंबी पंक्ति है। थली में 13 पंथ में ल्यावनाड़ा विदासर का श्रावकी तोहा आचार्य ऋषि राय ने चौमासा वास्ते लेकर आ गया। तो अब की तो आचार्य श्री महाश्रमण जी रो चौमासो तो 100% पक्को ही है, तथास्तु। बिल्कुल ठीक कह रहा हो और जी जानशु में सगला तैयारी में लागेड़ा। हाँ गुरुदेव अब देरी के बाद 5वें आरा में 5 कल्प्रिट
आप रचना में स्वयं रजत चौमासरो निवेदन करण वास्ते आया है। बोलो बोलो भाया भाया, आज तक कभी भी आया का कल्पित चौमासारी अर्जी ले। वाओ वंडरफुल। पछे तो गुरुदेव माँ छोटा टाबरिया की अर्जी पर मर्जी फरमाशोनी पक्का फरमाशोनी। गुरुदेव हीरालाल जी स्वामी होता तो आपरा पग पकड़ लेता, लेकिन हाँ बे और बाकी सगला भी देवलोक शिव अर्ज कर रहे हैं। पाछा आया गुरुदर याद दिलावन आया, लेकर जाशा रजत चौमासो लेकर जाशा। बताओ मघवा गणिरी जन्मभूमि किसी? बीदासर जी बीदासर। साध्वी श्री गुलाबाजीरी जन्मभूमि किसी? बीदासर जी बीदासर। तीन साध्वी प्रमुखारो जन्मभूमि किसी? बीदासर जी बीदासर। दो माजी महाराज की पुण्य भूमि किसी? बीदासर जी बीदासर। हेम शताब्दी की शुरुआत कठे हुई? बीदासर जी बीदासर। जयाचार्य मुनित मोरा भिक्षु मारे प्रज्ञा जी और आराधना की रचना कट करी? बीदासर जी बीदासर। आचार्य रो मोहबी बेटो कुण? बीदासर जी बीदासर। अब आचार्य श्री महाश्रमण जी रजत चौमासो कटा फरमासी? बीदासर जी बीदासर। वाओ वंडरफुल। बीदासर जी बीदासर। वंडरफुल वंडरफुल। महाराज दो वीरांगना वैरागी साध्वी विमल प्रज्ञा जी साध्वी शुभ्रेशा जी बिदासर में विराजित माता की तरफ से जोरदार अर्जी करो। ये वास्ते आपने गुरुजन में रखा है। गुरुदेव साध्वी प्रमुखा श्री जी तो ई रूप में बिदासर कभी आए ही कोनी। गुरुदेव साध्वी प्रमुखा श्री जी मुख्य मुनिवर साध्वी वर्या जी सगळा ने सागलेर ऐतिहासिक रजत चौमासो करवाण वास्ते बिदासर पधारो। वाओ वंडरफुल। अब तो ऐतिहासिक रजत चौमासा। वाओ वाओ वंडरफुल। वाओ वाओ वंडरफुल। गुरुदेव आपकी कृपाशु तो बिदासर में घना ही कल्पवृक्ष है, लेकिन मैं अठे 5 कल्पवृक्ष लेकर आया हाँ। बाकी तो आप बिदासर पधारिशो, बाकी कल्पवृक्ष आपने बठी दिखाशा। ही संग्रह सरतार मारा मायर और गांव रा बूढ़ा बडेरा थाने उपाडी कर और मैं सगला भी चौमासारो सन संवत खुल जा बिना टीका। गुरुदेव थे भी दुगड़ और मैं भी दुगड़। जना तो आप मारा दादो समराज हुआ और गुरुवर दादा पोतारी बात कदी कौन टाड़े। तो गुरुवर माटा बरिया की अर्जी पर मर्जी फरमाशोनी पक्का फरमाशोनी। तो बोलो बोलो ज्ञान सलारी आई टोली भर दो झोली। ज्ञान सलारी आई टोली। एक मिनट सुनो, ज्ञानशाला की है। गुरुदेव बिदासर ज्ञानशाला टाबरिया चौमासरो सन संवत खुलाण वास्ते आया है। माँ सगला बिदासर वाशा ने आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप टाबरियारी अर्जी स्वीकार करशो। परम पूज्य गुरुदेव। ठीक है।
कल देखना कैसे किया। अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो अरहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली